अल्लाह पूरे कुरान में जब भी अपने हबीब से गुफ्तगू करता है तो बड़े प्यारे प्यारे अलकाबात का सहारा लेता है। इमाम हुसैन आपको सलाम। जब भी रसूल से गुफ्तगू करता है तो वो तौहीद वाला प्रोटोकॉल क्या है, कभी कहता है यासीन, मैं तो मैं दामन उठा के दुआ कर रहा हूँ मेरे भाई जाकिर कासिम तराबी साहब, उससे पहले गौरी साहब और शादी जितने भी अहबाब ने इस दरवाजे पे सजदा किया है, मौला सब की जुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। और बिलखुसूस फ़िदा हुसैन ने हुक्म किया है कि मेरी अहलिया की बुलंदी दर्जात के लिए ज़रूर दुआ करनी है, तो ये ज़िक्र के वसीले से मालिक उनके दर्जात रसूल से तौहीद वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके अल्लाह बात करता है यासीन, कभी कहता है ताहा, कभी कहता है मुदस्सिर, कभी कहता है मुज़म्मिल, कभी कहता है रऊफ, कभी कहता है रहीम। इतने प्यारे प्यारे अलकाबात इस्तेमाल करके अल्लाह जिस रसूल से बात करता है वही रसूल सारी जिंदगी जिसके नाज उठाने में गुजार दे उसे मशीयत के लहजे में हुसैन कहता है। मेरे लिए मजलिस मुकम्मल हो चुकी है। मैंने आपके मवद्दत के सहारे मैं नौकरी भाई कहने के लिए तैयार है। अल्लाह जिस रसूल से तौहीद वाले प्रोटोकॉल से बात करता है वही रसूल सारी जिंदगी जिसके नाज उठाने में गुजार दे उसे मसीयत के लहजे में हुसैन। कोई साहब एहसान फरमाए, कसवर शाह जी के लिए मैंने मखसूस जुमले रखे हैं, वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो तशरीफ ले। रसूल ने उठाए हैं हुसैन के नाज। जरा जल्दी आइएगा। रसूल ने उठाए हैं हुसैन के नाज। अगला जुमला मैं धीमे लहजे से भी कहूँ तो यकीनन आप आसमान को छू जाएंगे। कैसे कैसे कभी जुबान चुसा के, कभी जुबान चुसा के, कभी लोरियां सुना के। अब मैं देखूंगा कि कौन सा ज़हन कितनी बुलंदी में बैठा हुआ है। और ये आप जानते हैं मैं आपकी दुआ से बना हुआ जाकिर हूँ। मैंने मोमिन की तौकीर के खिलाफ शान रज़ा भाई आप गवाह हैं, कभी सख्त लफ्ज़ कहा ही कि जो यहाँ ना बोले वो वहाँ नहीं बोलेगा ना, जो इस बारगाह में आगे सांस लेना भी तस्वीर से कम नहीं है। अब मैं देखूंगा जरूर कि मारिफत की कितने बुलंदी में बैठे हुए हो। रसूल ने उठाए हैं हुसैन के नाज, कभी जुबान चुसा के, कभी लोरियां सुना के, कभी सजदे को तूल दे के, कभी बाजार मदीना में ईद के रोज सवारी बन के। जो ईद के दिन वाले मोहम्मद का जिक्र सुनने आए हैं उनके लिए सुनना। ईद के रोज सवारी बन के
सकता है, चाहता हूँ कि वक्त भी थोड़ा बात मुकम्मल हो जाए। यही एक नाज मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। ईद का रोज शहर मदीना, महल्ला बनी हाशिम, जुमला कहूँ, खुदाई को खुदा अता करने वालों का घर। इमाम हुसैन आपको सलामत है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। ये तो पाठ साहब ये तो 1400 साल से दस्तूर चला आ रहा है। कोई इनके जिक्र के लिए मरता है, कोई इनके जिक्र के लिए मरता है, कोई सुन के मर जाता है। तकलीफ की माजरत मैंने जानबूझ के आपसे अर्ज की है कि तशरीफ लें। कुछ जुमले खसूसन मैं आपको हदिया करना चाह रहा हूँ। रसूल सवारी, हुसैन सवार, इधर भी सहाबियों की किताब, इधर भी सहाबियों की किताब। अब मैं कुछ जुमले तब्दील करके बताना चाह रहा हूँ कि कौन सवारी था और कौन सवार। मजलिस मेरी मुकम्मल हो चुकी है। ज़ाकरी कवानीन को देखा जाए, मुझे यहाँ ज़ाकरी नहीं बनवानी, मुझे दुआ लेनी है। मैं इसी घर की दुआ से बना हुआ ज़ाकिर हूँ, मज़ीद दुआओं का तलबदार हूँ। और ये दुआ और दाद सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करता हूँ ताकि बीबी मुझे मज़ीद इरफान की खैरात अदा करेगी। कौन सवारी था, कौन सवार था? तौहीद का पैगंबर सवारी था, तौहीद का मुहाफिज सवार था। इमाम हुसैन आपको ठीक है ना? ठीक है। इमाम हुसैन आपको सलाम। सारी औकात ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, नाज ही नहीं है। तौहीद का पैगंबर सवारी, तौहीद का मुहाफिज सवार। एक जुमला मैं आप जैसे जीरत हजरात के मिजाज से कह दूं, और मुझे खुशी इस बात की है कि आज सारा माहौल मेरी पसंद है। यहाँ जुमला मैं बगैर सोचे समझे भी कह दूं तो मेरा गुजारा हो जाए। ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ना कहना ही चाहिए। तौहीद का पैगंबर सवारी था, तौहीद का मुहाफिज सवार था। जुमला अब्दुल्ला का बेटा सवारी था, अबू अब्दुल्ला सवार था। क्या बात है, दस्तरखान में इजाफा फरमाया। मजलिस तशकील जन्नत हो गई है। और इस रूह परवर माहौल का वास्ता मौला ओम शाह जी के वालिद को से तो सलाम दिया। अब्दुल्ला का बेटा सवारी, अबू अब्दुल्ला सवार, चूंकि हुसैन अबा अब्दुल्ला है। सदर कैसे भाई फकीर खानदान से आपका ताल्लुक है, सदर कह जाओ। रखो मौलवी के सर पे कुरान, क्या तर्जुमा है? हर अपने खुदा का बाप। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत, सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। हर अपने खुदा का बाप। अफसर शाह जी फिक्रा मैं कहने जा रहा हूँ, क्या कहने? ये मैं मान ही नहीं सकता कि बंदा शिया हो, ईद वाले दिन जिंदगी की मसरूफियात रौनक के छोड़ के आले मोहम्मद के जिक्र में आया और बोले नहीं। मैं मान ही नहीं सकता। अबा अब्दुल्ला का माना है हर अपने खुदा का बाप। तेरे रसूल के लिए अल्लाह कुरान में आयत भेज रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाज़ी अस्रा पे अब्दे ही। तस्बीह के लायक है वो जात जो ले गई अपने अब्द को। मोहम्मद अल्लाह का अब्द है, हुसैन अबा अब्दुल्ला।
को वो हुसैन के रोज़े पे मस्त होने की तौफीक अता करे। इमाम हुसैन आपको सलाम। मोहम्मद अल्लाह का अब्द है भाई, हुसैन अबा अब्दुल्लाह है। तो वजह है इमामिया का। जी बेटा बात है बिस्मिल्लाह भाई। हुसैन मिन्नी व इना मिनल हुसैन दी तफसीर हो। इमाम हुसैन आपको सलाम है। जो मेरे बाबा जान ने फिक्रा दिया है, जो किबला ने फिक्रा दिया है, मैं उसको जरा सा ऊपर वाले सीने पे जाके पेश करूंगा जी। कौन सवारी था, कौन सवार था? अनाज सवारी था, मिनल सवार था। क्या ऊपर माहौल है ये आपके अंदर का खलूस है। मुस्तफा अब्द है, हुसैन अबा अब्दुल्ला। फिक्रा कह दूं, फिक्रा कह दूं, इजाजत है बाबा। यही तो वजह है। अब्द सजदे में था, पाप सवार। अल्लाह तुम्हें हिसारे इलाज में अब्द सजदे में था। हुसैन निवासा बन के नाना की पोस्ट पे नहीं बैठा, आपकी पोस्ट पे अबा बैठा है। अब ये हासिल होने वाली बात ही नहीं है। ये बाहर बाजार की मजलिस होती तो मैं ये जुमले कभी ना कहता। इमाम हुसैन आपको सलाम। मखसूस माहौल है, सीरत हजरात की महफिल है। बिस्मिल्लाह भाईजान, जज़ाकल्लाह। मौला आपको हिसारे विलायत में रखे। तौहीद का पैगंबर सवारी, तौहीद का मुहाफिज सवार, अब्दुल्ला का बेटा सवारी, अबा अब्दुल्ला सवार। एक जुमला और आ गया, तौहीद का बदन सवारी। अल्लाह आपको हिसारे विलायत करे। तौहीद का बदन सवारी, तौहीद का चेहरा सवार। अब मैं एक जुमला कहूंगा, फटता है किसी का, हालांकि आप मुझे मना किया करते हैं मिंबर से सख्त जुमले ना कहा कर, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया, मेरे खून की तपिश का तकाजा। अब मैं कहूंगा, फटता है किसी का कलेजा तो मेरी पला से फटे। ना किसी का खाता हूं, ना किसी का गाता हूं, अली का खाता हूं, अली का गाता हूं। हो सकता है जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। कल रात काबर में अली ने पूछ लिया, मिंबर मिला था, विलायत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? मैं सर रख के कह दूंगा, मौला मैं अपने हिस्से का काम करके आ गया, तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, तेरे अदादार जाने, तेरे हुक्मदार जाने, उनके अकीदे जाने, और तू जान। तौहीद का पैगंबर सवारी, तौहीद का मुहाफिज सवार, अब्दुल्ला का बेटा सवारी, अबा अब्दुल्ला सवार। तौहीद का बदन सवारी, तौहीद का चेहरा सवार। तौहीद से लेने वाला सवारी था, तौहीद को देने वाला सवार। इमाम हुसैन आपको सलाम। तौहीद से लेने वाला सवारी था। एक फकीर का पुष्प पे हाथ होवे तो ये गला मुंह से निकल दिया। बंदे की जरूरत ही नहीं है बाबा। अली शहंशाह हुसैन बादशाह, अली शहंशाह हुसैन बादशाह। तौहीद को देने वाला सवार। अब इसकी डिटेल में मैं पढ़ जाऊं तो पूरा घंटा गुजर जाएगा, वो फिर किसी मजलिस के लिए उधार। मैं मंजिल की जाने पड़ जाऊं, थकाना मकसद नहीं, इबादत मकसद, और वो बेहतरीन कर चुके हो। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। इधर भी सहाबियों की किताब, इधर भी सहाबियों की किताब। बंदे कहते शिया सहाबा को नहीं मानते। आओ मैं तुम्हें सहाबी का तर्से अमल बताऊं। सहाबी कहते किसे हैं? रसूल सवारी, हुसैन सवार।
कोई हुसैन की सवारी को सलाम करता था। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आपके लिए जितने सादात बैठे हो ना, मैं वही कनीज का बेटा, नौकरानी का बेटा हूँ, शान रजा भाई। ये बुजुर्गों ने दर्श दिया है कि बेटा सैयद और उम्मती का बड़ा फर्क होता है। तो मैं उम्मती होने की हैसियत से आजिज़ी मेरा हक बनता है, आजिज़ी के हाथ बांध के एक जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहम्मद क्या है? अल्लाह की कुल हमद। एक अनोखी हो जानी है। पहले मुश्किल कुशार से करम की भीख मांग लो। मोहम्मद क्या है? अल्लाह की कुल हमद। अच्छा, ये मेरे कंधों पे कोई बच्चा बैठा हो और मैं उससे गुफ्तगू करना चाहूँ तो मैं यूं करके देखने की कोशिश करूंगा ऊपर को, और वो मुझसे बात करे तो वो यूं करके देखेगा। आज जमाना समझ हुसैन कहते किसे हैं? जो अल्लाह की कुल हमद को यूं करके देखे उसे हुसैन। जो अल्लाह की कुल हमद को यूं करके देखे। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखिए। अल्लाह करे ये हाथ हुसैन के रोज़े पे जाकर मस हो, अल्लाह करे ये हाथ 12वें के नालैन पे मस हो। इससे बड़ी दुआ ना अल्लाह की कायनात में खल्क हुई है, ना हुसैन के मिंबर से मातमे के हवाले कर सकता हूँ। अब सहाबियों का प्रोटोकॉल देखिएगा, तर्ज अमल देखिएगा। कोई हुसैन की सवारी को सलाम करता है, कोई हुसैन की सवारी पे दरूद पढ़ता है। कभी मिंबर से सुनी जो नहीं ये बातें आपने, तो फिर बोलने में मुश्किल तो होगी ना। लेकिन मुश्किल कुशा का करम हुआ तो फिर तुम ऐसे बोलोगे जैसे बोलने का हक है। फैसल शादी कोई हुसैन की सवारी को सलाम करता था, कोई हुसैन की सवारी पर दरूद पढ़ता था, कोई हुसैन की सवारी के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाता था। और कहीं सलमान, अबू ज़र, मिकदाद, कंबर जैसे भी थे जो हुसैन की सवारी को सजदा करते थे। मैं ईद की बात कर रहा हूँ ना, ईद ऐसे भी मनाई जाती है। ठिकाना मकसद नहीं, इबादत मकसद है। नतीजा दूं और मैं जाऊं आपकी दुआ के सहारे दूर से। अच्छा, ये भी एक दिलचस्पी से खाली फिक्रा नहीं होगा बाबा जी। 70 दफा रसूल मस्जिद गए, 70 दफा बाजार गए। एक दो दफा की बात ही नहीं है। बस घड़ियां देखो, मैं तुम्हारी सोच से पहले गया। 70 दफा शादी रसूल मस्जिद, 70 दफा बाजार। और तेरे छठे इमाम का फरमान है, कुरान की 70 तफसीरें जाहिरी हैं, 70 बातनी है। जुमला कह दूं, मस्जिद से लेके हुसैन को उठा के रसूल बाजार जाते थे तो कुरान जाहिर होता था। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। दूर से बरादरान अहले सुन्नत की किताब का मैदान है, दूर से एक लंबे कद वाले बंदे की निगाह पड़ी। नाम लेना जरूरी नहीं है, पहुंच गए आप। आवाज देके कहता है, या रसूल अल्लाह, नेमल मरकब, कितनी खूबसूरत सवारी है। कभी जलाल में ना आने वाला रसूल जलाल में आके कहता है, अल्लाह तेरे मुंह को तोड़े, सवारी नजर आती है, सवार नजर नहीं आता। इमाम हुसैन को सलामत रखे। सवारी नजर आती है, सवार नजर नहीं आता। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। सवारी नजर आती है, सवार नजर नहीं आता। रसूल ने हम तक अपने घर की बात पहुंचाने के लिए बाजी दानिस्ता सवाल किया, क्या मानते हो मुझे? बंदे कहते हैं वो भी सहाबी था।
रसूल पूछ रहे मुझे क्या मानते हो? अब चूंकि मिंबर है, रसूल का सवाल करना आवाज देके कहता है या रसूल अल्लाह, मैं आपको यासीन मानता हूँ, ताहा मानता हूँ, मुदस्सिर मानता हूँ, मुजम्मिल मानता हूँ, वही के बगैर न बोलने वाला अल्लाह का रसूल मानता हूँ, आखिरी नबी मानता हूँ, हुज्जत खुदा मानता हूँ, साहिब शरीयत मानता हूँ, साहिब कुरान मानता हूँ, साहिब मेराज मानता हूँ। रसूल फरमाते अच्छा तू मुझे इतना सारा मानता है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपको इतना सारा मानता हूँ। सलाम मातमी के पांव पर जहीर के हाथ है, इस वक्त मिंबर पे ना समझना, अपने पांव में जहीर को खड़ा हुआ समझना। फिक्रा जाने हुसैन की मां जाने। रसूल फरमाते इतना सारा मानते हो तो फिर मुझे देखो और बताओ मेरे कंधे पे कौन है? हुसैन इब्ने अली है। रसूल फरमाते हैं हुसैन है ना, तो फिर मेरा पैगाम याद रखना। रसूल आवाज देके कहते हैं याद रखना, मेरा है वो अदू जिसे इश्तिखार है। पहले भी 4 मिसरे यही और आखिरी भी यही, और मैं सलाम करूं। गर्मी का माहौल है, थकाना मकसद नहीं, सुबह से मजलिस शुरू है। सैयदा गलाल आपको सलामत रखे। रसूल फरमा रहे मेरा है वो अदू जिसे इससे खार है, इससे अगर है प्यार तो मुझसे भी प्यार है। रसूल फरमाते हैं मेरा मकाम देख के मुझे यासीन ताहा मुदस्सिर मुजम्मिल मानते हो ना, रसूल फरमाते हैं मेरा मकाम देख के इतना तो ख्याल कर कितना है वो बुलंद जो मुझ पर सवार। आंखें हैं अश्कबार। 2 सतरे पढ़ने जा रहा हूं, हो सकता है मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मसाइब वही था जो मुझसे पहले मेरा भाई पढ़ गया। मैंने उस दर्द की किताब में से कोई जुमला दोहराना ही है, नया नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो सारा मजमून पढ़ गए। अल्लाह उनकी जुबान में तासीर अता फरमाए। आंखें हैं अश्कबार, होंठों पे है दुआ, अल्लाह करे यतीम न बेटी सफर में। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह। जी करा मातम का अनोखा सलीका इस मजमे में आता हुआ है। अल्लाह आपका फुर्सा का जी करा सैयदा इजाजत है, एक सदर पढ़ दूं। अल्लाह करे यकीन न बेटी सफर में हो। ये सिर्फ तखय्युल नहीं है, हकीकत है। 17 रमजान को अली बादशाह ने अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा कूफा के मेंबर से दिया है, और खुतबा देते देते अचानक इस हरामजादे पर निगाह पड़ी। इब्ने मुल्ज़म भी उस मजमे में मौजूद थे। हौसले से जुमला सुनना, फिर मातम इतना करोगे जितना अली की बेटी चाहती है। देखा अली ने ज़ारो के तार रोने लग गए। साथ साहिब ने सुहान उठा, जो मैंने मक्तल की किताबों में फिक्रे बावरी देखे, हाथ जोड़ के कहता है मौला, इस हरामजादे को बाजार में देखते हो तो रोते हो, मस्जिद में देखते हो तो रोते हो, कहां से लाऊं इतना बड़ा करीम मौला? अली ठंडी सांस लेके कहते हैं मैं इसकी जिंदगी चाहता हूं। अली फरमाते मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ, ये मेरी मौत चाहता है। साथ साहिब ने सुहान रोते हुए बैठा, बाबा जी मालिक के स्तर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला ये मेरा ईमान है कि मौत से तो नहीं डरते, मौत से डर के तो रोना तेरी शान ही नहीं है, बता तो सही रोता क्यों है? अब जो फिक्रा अली ने कहा है ना, इसमें मसाइब मुकम्मल हो जाएगा। अली आवाज देके कहते हैं इन्नल बिनाती फी गुरबती व यौमा ईदुल करीबुन, मेरी बेटियां सफर में है, ईद करीब आ रही है। मरहबा 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 मरहबा।
सफर में है, ईद करीब आ रही है। लाड़काना 19 रमजान सोशल मीडिया पे क्लिप्स पड़े आप देख सकते हैं। बाबा जी मेरे हिस्से की मजलिस इसी एक शेर पे खत्म हो गई। खुदा जाने शबे आखिर अली को याद क्या आया। मजलिस नहीं करबला का रंग है और मेरा ईमान है कि रूहानियत बता रही है। मजलिस से वारिस मजलिस में मौजूद है, पुरसद हूँ मैं भी और आप भी। खुदा जाने शबे आखिर अली को याद क्या आया। कभी बेटी का सर चूमा, कभी शबीर की गर्दन। आए हाथ पकड़ लो भाई के। भैया का हौसला करना, मुझे पता है तुम मातम के लिए बेकरार है। 3 महीनों से तरसी हुई है कौम मातमदारियों के लिए। मुझे पता है तुम मातम के लिए बेचैन हो। मैं ज्यादा सख्त मसाइल नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक फिक्रा ईद के हवाले से सुन लो और मैं दुआ चाहूँ। बंदे कहते हैं हौसला शाने रज़ा भाई, बंदे कहते हैं अली आखिरी रात रोते थे। मक्तल में भी ये रिवायत है, लेकिन मौत के डर से नहीं रोते थे। रोते क्यों थे और रोने का तर्ज अमल क्या था? कभी हुजरे में जाते थे, कभी सहन में जाते थे, फिर आसमान को देख के कहते थे अल्लाह मेरी मुस्तफ़ा बेटियां तेरे हवाले। फिर अली मुसल्ले पे आते थे और जनाबे फिजा की ये रिवायत है जो मैं शेर में पढ़ने जा रहा हूँ। शाने रज़ा भाई जनाबे फिजा फरमाती हैं कि मैंने देखा अली लम्हा लम्हा रुक के रोते थे। वो रोते क्यों थे? आओ मैं 4 मिसरे पढ़ जाऊं। वो तीर हसन के लाशे पर, मसाहिब नहीं मौत पढ़ने जा रहा हूं, अगर मैंने पढ़ लिया तूने सुन लिया। वो तीर हसन के लाशे पर, वो आहें भरना ज़ैनब का। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके। वो तीर हसन के लाशे पर, वो आहें भरना ज़ैनब का। अगला मिसरा नहीं खंजर है माथ पे ये कलेजे पे चलेगा। वो तीर हसन के लाशे पर और आहें भरना ज़ैनब का। शब्बीर की गर्दन पर खंजर और खाक पे गिरना ज़ैनब का। क्यों बादशाह रोते थे तब करके मुसल्ला सजदे पर। या सैयदा मेरा पुरसा कबूल करना। तब करके मुसल्ले पर सजदा बेसाख्त मौला रोते थे। जब याद अली को आता था बाजार में चलना। मिन्नत करके पढ़ना चाह रहा हूँ। अच्छा शादी इजाजत है। 19 रमजान अली बादशाह के सर पे ज़रब लगी 40 हिजरी और 21 रमजान 40 हिजरी अली बादशाह का जनाजा उठा। रिवायत के लफ्ज़ के हैं अली बादशाह का हुक्म था आगे से मेरा जनाजा खुद उठेगा, पीछे से हसनैन तो उठाना। रोने वालों 21 रमजान 40 हिजरी अली का जनाजा उठा। यकम शिवाल आज का दिन 40 हिजरी की ईद हसन मौला पढ़ा के जब अपने घर वापस आए ना, बंदे पूछते हैं शिया ईद वाले दिन भी काले कपड़े, ईद वाले दिन भी मातम, तेरा नुकसान कोई नहीं हुआ ना? कभी हमारे पास आके बैठ, हम तुम्हें बताएं। रोने वालों जब हवेली का दरवाजा हसन अमीर ने बाबा जी खोला है ना, कोई कयामत का मंजर था। जन्नत के मालिकों की बेटियां मट्टी पे बैठी हुई थी। अब जो बंदा मातम न कर सके वो माफी जरूर। आखिरी जुमला है मेरा मसाइल का, हर साल के बाद मेरा आखिरी नसीब होनी है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जन्नत के मालिकों की बेटियां शाने लगा भाई मट्टी पे बैठी हुई थी। हसन हौसला 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 करोगे तो मैं पढ़ूंगा ना। बाबा जी अगला जुमला नहीं, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह करे ये रोती हुई आंखें हुसैन के रोज़े पे मासूम। हसन ने तीनों बहनों के सर पे बाबा जी हाथ रखा और ठंडी सांस लेके आवाज आई, ईद वाला दिन है, मैं हसन का दिन है, मुझे बाबा समझ के ईद मांगो। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, जहां मेरी निगाह है ना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आवाज आई, मुझे बाबा समझ के मुझसे ईद मांगो।
अली की अली बेटी आवाज से कहती है हसन पहले वादा कर जो मैं मांगूंगी वो दोगे। हसन की आवाज है सैयदा मैं कायनात का इमाम हूँ, हुक्म कर कायनात तेरे कदमों में ढेर कर दूं। अली की बेटी की आवाज है हसन भैया जिस कायनात ने मेरे बाबा से वफा नहीं की मैंने उस कायनात का क्या करना है। अब जो मातमी बन के आए हुए ना, जो पुरसा सादात को देने आए हुए हैं, उनकी बस की बात ही नहीं जुमला बर्दाश्त कर दें। रोने वालों हसन की आवाज सैयदा हुक्म कर फिर क्या पेश करो। अली की बेटी की आवाज हसन ईद सिर्फ ये है अब्बास से कहे पापा अली वाला लिबास पहने। अब कर मातम की तैयारी, आखिरी जुमला है पुरसा मैं पेश करने जा रहा हूँ। अब्बास से कहे पापा अली वाला लिबास पहने, पापा अली वाला जख्मी अमामा सर पे रखे, मुझे ईद वाले दिन बाबा बन के घर में चल के दिखा दे, मेरी ईद वाले दिन यही ईद होगी। और रोने वाले सैयदा का हुक्म था अब्बास ने बाबा अली वाला लिबास पहना और रोने वाले उस वक्त कूफा की सरजमीन में मंजर आ गया जब अब्बास ने जख्मी अमामा बाबा का सर पे रखा और रोने वाले 4 कदम सहने तकदीर में